हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 9th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 76 सॉल्व करेंगे, जो कि 22 जनवरी 2021 के लिए है। बच्चों, हम इस वर्कशीट में पाठ मेरे संग की औरतें से लिया गया गद्यांश पढ़ेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि जो लेखिका थी उनकी हवेली में शादी की तैयारियां चल रही थी, जिसमें कि अधिकतर पुरुष बारात में गए हुए थे और औरतें रथ जगह में बिजी थी। तो जो चोर था, नामी चोर, वो उनकी हवेली में घुस आया था और किस तरह से माँ ने उसे अपनी बातों में फंसाकर पहचान लिया था। अब हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। बच्चों, इस पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें और पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग। तो यहाँ पर मृदुला गर्ग जी ने कहा है कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरी चारों बहनें, इसका मतलब है कि वो कुल 5 बहनें थीं, उन 5 बहनों में से किसी में भी हीन भावना का उद्भव नहीं हुआ था। और इसका एक प्रमुख कारण था कि उनकी माँ की मांगी हुई मन्नतें। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। मतलब उन सभी ने अपनी नानी, माँ और परदादी के जो चलाए हुए रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, उनको बरकरार रखा। लेकिन कुछ एक बात थी जो लीक पर चलने वाली, उससे वो इनकार किए रही। मतलब कि परंपराओं को तो माने रही, लेकिन जो बातें उन्हें सही नहीं लगी, उन्होंने उन बातों को नहीं अपनाया। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। इसका मतलब है लेखिका की बड़ी बहन का नाम था मंजुल भगत। घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल। जो लेखिका की बहन थी उन्हें घर में रानी कहा जाता था और घर से बाहर उन्हें मंजुल नाम से पुकारा जाता था। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत और मंजुल भगत, फिर इनका नाम क्या हो गया? मंजुल भगत। जब ये लेखिका बनी तो इनका नाम मंजुल भगत इन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था। जब इनकी शादी हो गई थी उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया था, तो इन्होंने अपना नाम बदलकर मंजुल भगत रख लिया था। और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, है ना। इनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं आई कि मैं अपने पति का नाम क्यों स्वीकार करूं, क्योंकि इन्हें तो मंजुल कहा जाता था, लेकिन इनके पति के नाम का सरनेम था भगत, तो इन्होंने अपने नाम में मंजुल भगत जोड़ लिया। ठीक है, भगत शब्द, भगत सरनेम को जोड़ दिया। इसलिए पैदाइशी जैन का नाम छोड़कर ये भगत बन गई। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था मृदुला। मुझे घर में जो लेखिका थी उन्हें घर में उमा कहा जाता था और घर से बाहर उन्हें मृदुला कहा जाता था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। तो जो मृदुला थी उनके पति का सरनेम था गर्ग, तो इन्होंने भी अपना नाम मृदुला गर्ग बदल लिया। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। नारीवाद मतलब कि नारी के अस्तित्व को महत्व देना। इस बात का प्रचलन बहुत जोर शोरों से हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मतलब कि जो लेखिका थी और उनकी बहन थी उन्होंने तो अपना नाम बदल लिया था, लेकिन एक प्रथा शुरू हुई थी नारीवाद की, तो इस नारीवाद से प्रभावित होकर बहुत सारी औरतों ने अपना नाम नहीं बदला। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। मतलब कि जैसे किसी एक ने अपना नाम बदल लिया तो तुमने भी अपना नाम बदल लिया। आखिर क्यों? तुम्हारा क्या अपना कोई अस्तित्व नहीं था जो तुम अपना नाम बदल लिए? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता, क्योंकि ये तो एक रीति रिवाज परंपरा बनी हुई थी नाम बदलने की। अब नहीं है, लेकिन अब वो परंपरा, अब वो रीति रिवाज नहीं रही। क्यों नहीं रही थी? क्योंकि औरतें नारीवाद की प्रथा से बहुत प्रभावित हो गई थी।
पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान न होते हुए मैंने नहीं देखा। बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर इस तरह की भावना होती है कि शादी के बाद वो अपना नाम बदल लेती हैं, पति के नाम को अपना नाम स्वीकार कर लेती हैं। तो ऐसा करना कोई हीन भावना नहीं है, उसे स्वीकार कर लेना, लेकिन लड़कियों का भी अपना एक अस्तित्व होता है। नाम बदलना या ना बदलना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चों, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई थी? माँ जी की मन्नत के असर के कारण लेखिका की चारों बहनें लड़की होने पर भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थीं? तो बच्चों, लेखिका की माता पिता की कितनी बेटी थी? 5 बेटी थी। ठीक है। सबसे पहली पंक्ति है जिसमें बताया गया था कि लेखिका की 4 बहनें, इसका मतलब है कि लेखिका को मिलाकर 5 बहनें हुई। तो लेखिका के माता पिता की लेखिका को मिलाकर कुल 5 बेटियां थीं। प्रश्न नंबर 3 है, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज। तो देखिए, शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज नारीवाद प्रथा के चलन से शुरू हुआ। नारीवाद का मतलब है कि नारी के अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। ये कहना कि नारी किसी दूसरे के नाम को स्वीकार कर ले या दूसरे के पद चिन्हों पर ही चलती रहे, ऐसा नहीं है। नारी की अपनी मौलिक सोच होती है, अपनी अलग सोच होती है। हर औरत की अपनी एक सोच होती है। तो अपने अस्तित्व को बरकरार बनाए रखने की एक प्रथा शुरू हुई। तो यही नारीवाद की प्रथा जो थी, इसके कारण ही नाम न बदलने के रिवाज शुरू हुआ। लेकिन जब लेखिका की शादी हुई थी उस समय तक नाम बदलने की प्रथा थी। जैसे कि लेखिका ने अपने पति के नाम का सरनेम स्वीकार किया। उनका नाम मृदुला था और उन्होंने अपने पति का नाम से गर्ग स्वीकार किया, तो उनका नाम मृदुला गर्ग बढ़ गया। प्रश्न नंबर 4 है, मन्नू भंडारी कौन है? मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। मन्नू का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनका बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। जब इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया तो इन्होंने अपने नाम महेंद्र कुमारी की जगह मन्नू कुमारी स्वीकार किया, तो इनका नाम मन्नू भंडारी पड़ा। ठीक है, मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 5 है, शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए, अपने विचार लिखिए। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं, तो सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। मेरे विचारों से शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लड़कियों का अपना अस्तित्व होता है। हर लड़की का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। नाम बदलकर अपने अस्तित्व को नहीं मिटाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझ आए तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।